हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसा की 19वीं किस्त और 20वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि आंखों में आंसू लिए हमारा नौशेरवा हाथ जोड़े अपने माँ और बाप के सामने बैठा हुआ था। कह रहा था कि आपने मेरा एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ेंगे। एक बार तो मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया, अब तो खुदा के लिए मुझे मेरी मोहब्बत के पास जाने दे। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए, कसमाला तुम्हारी बीवी है, तुम उसकी बराबरी उस बाजारू लड़की से कैसे कर सकते हो नौशेरवा। लेकिन वही बात है कि नौशेरवा कहता हुआ कि वो बाजारू नहीं है, बस हालात की वजह से वहाँ पहुँच गए, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। दूसरी तरफ अम्मा जान कहती हुई कि नौशेरवा ऐसा ना करो ना। लेकिन वही है कि अम्मा जान खुदा के लिए ऐसा ना करे, मेरे साथ मुझे जाने दे, दुआ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि तुम मुझसे दुश्मनी मोड़ लोगे नौशेरवा। लेकिन वही बात है कि मैं आपसे दुश्मनी नहीं मोड़ ले सकता अब्बा जान, जानता हूँ आपकी ताकत को, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ और ज्यादती ना करे। आपके कहने पर मैंने अपनी माँ समान भाभी से शादी कर ली, उसे अपनी बीवी बना दिया, लेकिन अब और कुर्बानी ना मांगे। और वही है कि अब्बा साई को छोड़कर हमारा प्यारा सा नौशेरवा वहाँ से उठ के चला गया। दूसरी तरफ भाभी जान ने कहा कि मेरी क्या गलती है। लेकिन भाभी जान को हमारा प्यारा सा नौशेरवा जवाब देता हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपको खुला चाहिए या फिर आप तलाक लेना चाहती है तो मैं ज़रूर दे दूँगा। लेकिन भाभी जान कहती हुई कि बड़ी खूबसूरत है क्या वो। लेकिन नौशेरवा को गुस्सा आ गया इस बात पर, कहने लगा कि जहाँ मोहब्बत प्यार होता है वहाँ पर रूप रंग की कोई अहमियत नहीं होती भाभी जान। और वही बात है, सॉरी अब तो भाभी नहीं है ना उसकी, लेकिन वही बात है कि आप इस तरह की बातें ना करें, वो मोहब्बत है मेरी। और बस वहाँ से चला गया। भाभी जान की आंखों में हसरत थी और देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से गार्ड को बाहर से पकड़ता हुआ कहता हुआ कि जाओ, जिसकी वफादारी करते हो उसके पास रहो। और जाफर से कहता हुआ कि अब तुम्हारी जो है ड्राइविंग का इम्तिहान है, फास्ट चलाना। दूसरी तरफ हमारी दुआ इंतज़ार करती हुई कि कब आओगे कब आओगे। लेकिन उस इंतज़ार के बीच हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी बड़ी बहन और हमारे सरफराज और फराज के बारे में। इधर हमारे दुआ का अब्बा उसकी अम्मी को जो है तरसाता हुआ तरखता कहता हुआ कि तूने अगर बेटियां पैदा ना की होती तो आज ये दिन ना दिखने पड़ते हमें। लेकिन हमारी पैसे अम्मी जान कहती है कि जिन्स का मुझसे क्या ताल्लुक, मैं थोड़ी ना डिसाइड करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि रोने से मुझे सख्त नफरत है, तू रोती है तो मुझे बुरा लगता है, मत रोया कर। और यही कह के जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बड़ी बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दुखी है। फराज उसके आगे वो उसके पीछे बुर्खा पहनकर उसको जो है रोकती हुई कहती हुई कि फराज मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से फराज सरफराज बनकर कहते हुए कि तुम्हारे बाप ने हमें जलील व ख्वार करने के लिए बुलाया था ना। लेकिन वही बात है, मुझे नहीं पता था कि वो इसलिए बुला रहे हैं। लेकिन फराज कहता हुआ कि ये अजीब नियम नहीं है, तुम्हारे घर वालों के लड़की अगर शादी से पहले भाग जाए, जॉब करके उनका पेट भरे तो सब चंगा सी, और जैसे ही ससुराल में वही जॉब करे तो उनकी इज्जत पे हर्फ आ जाता है। ये कहा कर मतलब कि डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ प्यारी सी पूरी सी बाली सी बड़ी बहन कहती हुई कि मेरी क्या गलती है इसमें। लेकिन वही बात है, गलती यह है कि तुम वहाँ की मतलब कि तुम्हारा रिश्ता है वहाँ से। और वही बात है कि वहाँ से चला गया बेचारा फराज, कर भी कह सकता है। और हमारी बेचारी बहन भी काफ़ी ज़्यादा रो रही है। यहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ तवील हो रही है और हमारे प्यारे से मौलवी साहब कह रहे हैं कि शादी का सीज़न चल रहा है और मौलवी कम है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर शादी है, और बस खुदा के लिए मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। और वहाँ से ये कहकर चला गया। दूसरी तरफ दुआ को गुस्सा आया तो उसने फ़ोन फेंका ठबाक से, और हमारी जुनैरा ने जो है आवाज़ सुनकर पलट गई और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसी लड़कियां घर बसाती है, तुम जैसी लड़कियां तो ठीक गंदी बातें की उसने। तो आगे की बात आप समझ जाए ना दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यासा नौशेरवान गजनवी दुआ को फ़ोन लगाता हुआ, लेकिन फ़ोन तो दुआ ने पहले ही तोड़ दिया था। तो नौशेरवान गजनवी कहता हुआ कि और तेज़ चलाओ इससे पहले कि दुआ मेरे हाथ से निकल जाए। और वही बात है कि हमारी जुनारा कहती हुई कि तुम जैसी लड़कियाँ कभी भी जो है घर नहीं बसा सकती। और वही बात है, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया उसने तुमसे, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आया। दूसरी तरफ वो कहती हुई कि शायद भाग गया, बड़ी कीमत देनी थी ना उसकी। और तभी जो है हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बली को दुआ को रुबाब आता हुआ और बस उठ के जो है अपने माथे की बिंदी हटाने लगी। लेकिन तभी नौशेरवा ने आवाज़ लगाई, कहा कि दुआ मैं आ गया, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ को देखता हुआ कहता हुआ कि दुआ इतनी जल्दी अपना रूप क्यों बिगाड़ रही हो, मुझे दिखाओ तो सही कि मेरी दुल्हन शादी के बाद कैसी लगेगी। और आए 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 जैसे उसने ये बात की तो मेरा जी किया कि नौशेरवान पे नौशेरवान के फेंक दूँ। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि ना ही मेरे पास इतनी ताकत है, ना ही सलाहियत है, ना ही मेरे पास इतनी हुकूमत है कि मैं नौ शेर ला के वार के
फेंक दूँ तो छोड़ देते उसको। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से दुआ एक तरफ नौशेरवा बीच में पर्दा था फूलों का। और वही बात है कि वो पर्दे के पीछे में, पर्दे के आगे ना वो आए आगे ना मैं जाऊँ पीछे आए आए आए। लेकिन हमारा प्यारा सा बशीर जो है हमारे प्यारे से निकाहनामे को ट्रांसफ़र करता हुआ कभी दुआ के पास, कभी नौशेरवा के पास, कभी ये सिग्नेचर, कभी वो सिग्नेचर, कभी यहाँ कबूल, कभी वहाँ कबूल, और निकाह हो गया। एक तरफ दुआ एक तरफ नौशेरवा, दोनों की आंखों में हसरतें थी, मोहब्बतें थी, चाहते थी, प्यार था, एहसास था, खुमार था। आए 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 क्या बात है। सबसे बढ़कर इज्जत थी एक दूसरे को लेकर। और बस नौशेरवान वहाँ से जाने लगा तो हमारी सुनहरा ने स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में आगे कहने लगी कि आप शायद भूल रहे आपका वादा। लेकिन नौशेरवान अपना डायलॉग मारता कहता हुआ कि नौशेरवा नहीं भूलता है और ना ही वादे से करता है। और ब्लैंक चेक उसके मुंह पे मार दिया। वाह क्या बात थी। लेकिन वही बात है कि हमारा नौशेरवा जैसे ही सुहागरात के लिए हमारी दुआ को लेकर बारात लेकर वहाँ से जाता हुआ गार्ड्स की बीच में आ गए कुछ और गार्ड्स और आमने सामने फायरिंग हो गई। लेकिन हमारा प्यारा सा भोला सा भाला सा जो जाफर है उसने जो है एक से एक गुंडों की ईंट से ईंट बजा दी, 4 को मार दिया, एक वहाँ से भाग गया बच के। और हमारा नौशेरवान जो है अपनी दुआ को संभालने लगा। दुआ बेचारी बेहोश हो गई, पहला मेंटल ट्रॉमा था उसके लिए ये। और वही बात है कि जैसे ही वो बेचारे घर पहुँचे तो हमारे जाफ़र से कहता हुआ नौशेरवान कि जाफ़र जाओ उसको ढूंढ के लाओ जिसने भी मेरी सुहागरात ख़राब की है, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। तो जाफ़र कहता हुआ कि आप टेंशन ना ले साई, आप जाए इंजॉय करें। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हुए कि जिसने भी हमारे शिराजे को बिखारने की कोशिश की है हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, पता चलेगा तो उसकी जान ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि मेरी बेचारी बहू आज खाने पर नहीं आई, उसके ऊपर सौकन आ गई है ना, तो मैं जाके उसको बना के लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही ऊपर गई तो पता चला कि बहू अपने प्यारे से आदमी के साथ बात करती हुई आदमी उससे कहता हुआ कि मेम साहब मुझे माफ़ कर दो मेम साहब, हम घनी भूल हो गई हमसे, हम नहीं मार पाए। लेकिन दूसरी तरफ बहू कहती है कि मार नहीं पाए तो क्यों फ़ोन किया है, जाओ जाके मर जाओ। लेकिन वो कहता हुआ कि मर तो गए हैं, 4 लोग कम हो गए हमारी साइड से। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बहू कहती है कि जब भी सुनाते हो मनहूस खबर ही सुनाते हो, जाओ फ़ोन रखो। और लेकिन जैसे ही पीछे घूमी ये कहकर तो हमारी माँ ने कहा कि तुमने ये सिला दिया हमारे एहसास का, हमारी मासूमियत का, हमारे प्यार का, हमारे खुलूस का, हमारी अपनायत का, तुमने ये सिला दिया। लेकिन अम्मी जान को अपनी प्यारी सी बहू जवाब देती हुई कि मुझे क्या मिला इस एहसास खुलूस में से, मुझे तो रुपया भी नहीं मिला। मेरे बच्चों के ऊपर आप ज़रूर जो है अपना हाथ रखे हुए, लेकिन वो आपके भी तो बच्चे हैं। दूसरी तरफ मेरे बारे में सोचे कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ अपनी तरह, अपनी कुर्बत, अपनी मोहब्बत में कहाँ जाके अपना सर फोड़ूँ। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती है कि तुम तो बड़ी नाशुक्री हो, नौशेरवा तुम्हारे साथ ठीक ही करता है, शौकन की मोहब्बत में इतना गिर गई कि मेरे बच्चे पे फायरिंग करवा दी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी न्यारी सी भोली सी वैसे क्या नाम है उसका, भाभी जान कहती हुई कि मैं क्या करती, मैं कभी मेरे पास झूठे मुँह भी नहीं आया, शादी की रात भी बस आया था, मना करके चला गया था, और आज जो है वो किसी और के साथ सुहागरात मनाए, मैं किस तरह से बर्दाश्त कर लूँ, आज की रात मेरे सर पे से कैसे जाएगी आप नहीं जानती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, तुम यही पड़ी रहो, पहले हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी मोहब्बतें चाहते कुर्बतें तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब सब पलट चुका है, ठीक गंदी। यह कहकर हमारी प्यारी सी सासू माँ वहाँ से चली गई तो हमारी भाभी जान भी जो है फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी क्यों बच गई, आए आए आए, आज की रात तो बड़ी ही कयामत गुजरेगी हमारी कसमला पे ऊपर। लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ हमारा नौशेरवान गजनवी अपनी प्यारी सी दुआ को देखता हुआ और सोता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ जागी, कहा कि फायरिंग हो गई। लेकिन वही बात है नौशेरवा कहता हुआ कि टेंशन ना लिया करो, दुआ मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो दुआ और वो फिर से आंखों में बातें करने लगे, खो से गए। और वही बात है कि दुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और आज अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा मिस कर जाता। आए 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 क्या प्यार मोहब्बत की बातें थी दोनों की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रिव्यू लंबा बन रहा है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की कि 20 किस्त में क्या होने वाला है। तो वही बात है कि फराज फिर से अपनी बीवी को टरखटावा कहता हुआ कि अगर अब्बा जान ना होते तो मैं तुमको कब का 3 लफ्ज़ बोल के फारिग कर चुका होता, मुझे जो है तुम लोग कब तक रोक के रखोगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी दुआ को जो है हमारा प्यार से नौशेरवान कहता हुआ कि तुम जो है ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, अब तुम मेरी बीवी हो और अब तुम मेरे हिसार में आ जाओ और मैं तुम्हारे हिसार में आ जाऊँगा और दोनों अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। दूसरी तरफ तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती हुई कि पुराने दुश्मनों के साथ नए दुश्मनों का भी ध्यान रखा करे साई साहब, क्या पता कि कोई अपना ही पीठ पे खंजर भोंक रहा हो। और हमारी प्यारी सी भाभी जान को देख रही थी, भाभी जान भी सोचती हुई कि शोहर मेरा और बात भी मुझे से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से नौशेरवान गजनवी और हमारी दुआ की, तो नए दिन चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी सी ज़िंदगी जा रही है। अब देखते हैं कब तक ऐसी ज़िंदगी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।
नौशेरवा गजनबी नहीं बोलता है, उसका हाथ काट दूंगा मैं।